आज जो मेरी वीडियो है वह मानव भ्रूणी परिवर्धन, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। बट आपसे ये बात कहना पड़ेगा कि जो भी हम वीडियो बना रहे हैं उसमें टॉपिक वाइज हम जो है बना रहे हैं, क्लास वाइज जो है आपको नेम नहीं जो है रखते हैं। इसलिए आपका जो टॉपिक देखना हो उसको टाइप करें। जैसे आपको देखना है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमारे जो है वीडियो में जाकर अगर करेंगे तो ये सारे आ जाएंगे। तो जैसे कि हमारी वीडियो है बंधु सर बायो क्लासेस, आप YouTube पर जाकर बंधु सर बायो क्लासेस टाइप करें और इसे लाल बटन सब्सक्राइब वाली बटन दबाएं और इसे है ना घंटी भी आपको जो है आल पर जो है दबानी है। तो आपको जो है बंधु सर बायो क्लासेस के नाम से है और 9, 10th, 11, 12 जो क्लास के हैं सारे वीडियो आपको डिस्क्राइब में जो है इसमें मिलेंगे आपको। तो आज का जो मेरा टॉपिक है मानव भ्रूणी परिवर्धन, जो पहले हमने पढ़ा चुके हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, लेकिन आज जो है मानव भ्रूणी परिवर्धन के अंतर्गत कुछ टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्सों को हमें समझना है। सबसे पहला टॉपिक्स आता है कॉपुलेशन, यानी इसको मैथुन कहते हैं। कॉपुलेशन होता क्या है? द पेनिस इंट्रोड्यूस इन द वैजिना इज कॉल्ड कॉपुलेशंस। जब पेनिस जो है इंट्रोड्यूस हो जाता है वैजिना में, इस प्रोसेस को ही हम कॉपुलेशन कहते हैं। तो कॉपुलेशन जो है आपका जो है डिफिनेशन कोई पूछता है तो द पेनिस इंट्रोड्यूस इन द है ना इनटू द वैजिना इज कॉल्ड कॉपुलेशंस, तो कॉपुलेशन कहलाता है। अब प्रश्न आया कॉपुलेशन में जो है जो पेनिस द्वारा ठीक ना स्पर्म जो है जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, पेनिस द्वारा ये जो है रिलीज हो, पेनिस जो होता है पेनिस द्वारा जो है शुक्राणु जो है रिलीज हो जाता है वैजिना में। और स्पर्म जो एक बार जो है जो रिलीज होता है वह लगभग मिलियंस में होते हैं, लाखों करोड़ों जो है या जो है इसके नंबर्स होते हैं। नंबर ऑफ द स्पर्म जो है मिलियंस होते हैं जो वैजिना में जो है वैजिना ऑफ द फीमेल पार्ट्स में जो है ये रिलीज कर देता है। तो इसी प्रोसेस को हम कॉपुलेशंस कहते हैं। तो कॉपुलेशन आपको समझ में आ गया कि द पेनिस इंट्रोड्यूस इनटू द वैजिना इज कॉल्ड कॉपुलेशंस। ड्यूरिंग द कॉपुलेशंस है ना पेनिस रिलीज मिलियंस स्पर्म्स एंड गोज इनटू द ना वैजिना, यानी जब पेनिस जो है स्पर्म को रिलीज करता है तो वह वैजिना में जाता है। और जानते हो यू नो वेरी वेल्स, मैंने आप अच्छी तरह से जानते हो कि स्पर्म इज द लोकोमोटिव, मतलब ये लोकोमोशन करता है ना। स्पर्म जो होते हैं ऐसे टेडपोल की स्ट्रक्चर जैसा होता है, इसके चारों ओर ऐसे लेयर्स लगे होते हैं, इसमें एक न्यूक्लियस होता है। ये स्पर्म का जो है स्ट्रक्चर्स है। इसको हेड बोलते हैं, टेल बोलते हैं, नेक बोलते हैं और टेल बोलते हैं। सिर होता है, क्लियर, सिर होते हैं, इसको ग्रीवा कहते हैं और पूंछ होता है। तो ये जो है इस होता है आपका जो है स्पर्म होता है। और ओवा जो होता है राउंड शेप का होता है ऐसे है ना। और इसके जो है चारों ओर इसके सबसे बाहरी अंग को पुडिका कहते हैं। पुडिका एक कवर होती है। इसमें जब स्पर्म जो है आता है तो क्या होगा इसके आगे हम बताएंगे, अगला टॉपिक्स मेरा रहेगा। ये ओवा है, ओवा के अंदर भी जो है एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है कॉपुलेशन के प्रोसेस हैं। कॉपुलेशन के बाद चलता है फर्टिलाइजेशन। अब थोड़ा सा देखा जाए फर्टिलाइजेशन में आपको हम बता दें
फर्टिलाइजेशन में आपको जैसे हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा देखा जाए। अब पढ़ाने जा रहे हैं निषेचन। निषेचन, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन है क्या? तो फर्टिलाइजेशन में आपको हम बता दें कि द फॉर्मेशन ऑफ ज़ाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मतलब युग्मनज बनने की क्रिया को हम निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन में जैसे आपको हम बता दें कि सबसे पहले आप लोग जानते हो अच्छी तरह से कि मेल्स और फीमेल, इससे स्पर्म रिलीज होता है, इसमें एक सेल्स और इसमें है एक सेल्स, है ना। और दोनों जब आपस में मिलता है तो जाइगोट का फॉर्म होता है, जाइगोट का फॉर्म होता है। इसको युग्मनज कहते हैं। और जब युग्मनज बन जाता है, इसी क्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, यानी निषेचन कहते हैं। तो द फर्टिलाइजेशन ऑफ द जाइगोट इज कॉल्ड, है ना, फर्टिलाइजेशन, है ना। तो द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हम आते हैं कि कैसे होता। तो ये मेल्स हैं और फीमेल्स हैं, इसमें से जो है सेक्स सेल्स निकलता है जिसका नाम है स्पर्म और इसका नाम है ओवा, और दोनों जब आपस में मिलता है तो बनता है जाइगोट। इसको हिंदी में युग्मनज, युग्मनज कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। इसी क्रिया को फर्टिलाइजेशन, लेकिन होता कैसे है इसके बारे में हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले आपको हमने पिछले अभी तुरंत बताया है कपुलेशंस, क्योंकि कपुलेशन के थ्रू ये है वजाइना, इससे में स्पर्म जो हैं बहुत सारे जो हैं आते हैं, और स्पर्म जो हैं होता है, सपोज दैट स्पर्म्स बहुत सारे मिलियंस में जाते हैं और ये लोकोमोटिव होते हैं, और यह जो है होते होते या सीधे जो है यूटेरस से होते हुए, यूटेरस से होते हुए पहुंच जाता है ना ओविडक्ट, ओविडक्ट, जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। ओविडक्ट इज आल्सो कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब, यानी इसको अंडवाहिनी, इसको गर्भाशय भी कहते हैं। तो ये धीरे धीरे यह यूटेरस में जो है से होते हुए ओविडक्ट में आ जाता है, फेलोपियन में आ जाता है। और फेलोपियन में आता है तो आपको हम बता दें कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये ओवरी है। ओवरी जो है मेन ऑर्गन, है ना, ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। ओवरी जो होता है वो जो है फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव जो है सिस्टम का मेन ऑर्गन्स होता है, और यह रिलीज केवल एक ही जो है ओवा करता है, ओवरी। दूसरा अगर आप जानते हो कि दो जो है ओवरी पाए जाते हैं फीमेल्स में, दो ओवरीज पाए जाते हैं, और यह अगर एक मंथ में अगर ये जो है इससे रिलीज ओवा हो रहा है तो दूसरे मंथ से इसमें से जो है यह रिलीज होगा। माने एक एक मंथ एक जो है एक करता है, फिर दूसरे मंथ में एक दूसरा ये करता रहता है, ये कंटिन्यू चलती रहती है। तो अब आपको हम बता दें कि जैसे कि ये जो है स्पर्म एज ए यहाँ पर आ गया ओविडक्ट में, और तुरंत जो है स्पर्म भी यहाँ आ गया, ये सपोज दैट स्पर्म हो गया और ये जो है ओवा हो गया। जैसे हम आपको बता दें कि ये ओवा है, ये स्पर्म है, ये ऐसे एंजाइम्स हैं एरोसोमा, जिसका नाम जो है इसके बाहरी आवरण को बोलते हैं एरोसोमा। ये स्पर्म के सबसे बाहर की ओर होता है, जिस पे एक प्रकार के एंजाइम को सेक्रेट करता है, जो इसके पुडिका वाले सेल्स को जो है यह जो है डिस्ट्रॉयड कर देता है, और यह अंदर जो है इंटर कर जाता है। जब इंटर कर जाएगा, है ना, जैसे इंटर कर जाएगा तो इसके अंदर हेड जो है, जैसे इसके अंदर जो है हेड जो है चला जाता है, क्लियर्स, और जो टेल और नेक जो है डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और इसका एक न्यूक्लियस, तो इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में बनकर, है ना, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड का मतलब क्या होता है? डिप्लॉयड का मतलब होता है द्विगुणित। डिप्लॉयड मतलब द्विगुणित, द्विगुणित जो है, द्विगुणित, द्विगुणित जो है यह जो है आपके जो है जाइगोट बनता है। तो यह दोनों के मिलने से यहां पर जाइगोट बनता है। ये आपका हो गया, है ना, जाइगोट। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जाइगोट बनता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं यूटेरस में बनता, नहीं, जाइगोट जो बनता है वह हमेशा ओविडक्ट में बनेगा, ओविडक्ट में बनेगा,
फैलोपियन ट्यूब में बनता है। और फैलोपियन ट्यूब जो है जब बन जाता है, क्लियर्स, तो इसके बाद जो है जाइगोट बनता है, ठीक 1 घंटे बाद ही रिपीटली जो है डिवीजन होने लगती है, यानी लगातार कंटिन्यू जो है डिवीजन होने लगता है। और डिवीजन होगा तो मेरा जो है दूसरा पहला टॉपिक था कपुलेशंस, दूसरा हो गया निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं या फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी ना युग्मनज बनने की ही क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन कहाँ होता है, कोई पूछ दे तो आप बता दें ओविडक्ट, यानी फैलोपियन ट्यूब अंडवाहिनी में होता है, अंडवाहिनी में होता है। तो ये अंडवाहिनी में हो गया निषेचन। तो पहला कपुलेशन और दूसरा मेरा रहा निषेचन। अब तीसरा मेरा जो टॉपिक है, क्लियर्स, इसमें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, मानव भ्रूणी परिवर्धन। यही जो है आज के आपके टॉपिक्स हैं जो हम बताएंगे। जैसे हम बता दें आपको कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो है पूरे जो है ना 3 स्टेज चलता है। एक होता है मॉरुला स्टेज, दूसरा होता है ना ब्लास्टुला और तीसरा होता है गेस्टुला। इसकी नेम जो होती है हिंदी में हो चाहे अंग्रेजी में हो, सेम वही जो है इसका नाम है मॉरुला स्टेज, मॉरुला अवस्था, ब्लास्टुला स्टेज, ब्लास्टुला अवस्था और तीसरा होता है गेस्टुला अवस्था। ये नहीं कि मैन में ही ऐसा जो है स्टेज चलता है, यह जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में नियर अबाउट सब में जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है 3 ही स्टेज में होता है, मॉरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज और गेस्टुला स्टेज। चाहे आपका और हमारा पूरा जन्म जो भी हमारे मदर के यूटेरस में हमारा डेवलप हुआ है, ठीक यही 3 स्टेज के द्वारा ही हुआ है। संसार के कोई भी मैंस हो, सारे जो हैं डेवलप जो हुए हैं सारे 3 ही स्टेज में हैं। और जानते ही हम बार बार बता चुके हैं कि अगर पूरा जो है अगर रिप्रोडक्शंस नहीं होंगे तो हमारे पूरे अर्थ का जो है अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, पूरा जो है हमारे पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही पूरी खत्म हो जाएगी। ये रिप्रोडक्शंस इज ए नेसेसरी फॉर आवर लाइफ्स। तो ये जो है फॉर द सर्वाइव ऑफ द लाइफ, ये भी कह सकते हो। तो ये जो है टोटल्स, ठीक ना, मॉरुला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज और गेस्टुला स्टेज, पहले तो इनको ही हमें समझना होगा। तो हम धीरे धीरे हम बताएंगे कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है। तो हम पहला जो है हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो चलेगा वो पहले सप्ताह का चलेगा कि हम जब अपने माता के ना यूटेरस में थे तो हमारा डेवलप कौन कौन सा बना, क्या बना, कैसे बना, इसी पर हम जो है डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये कक्षा 12 के लिए बहुत नेसेसरी है, जितने कि 9th के लिए नेसेसरी नहीं है, 10th के लिए नेसेसरी नहीं, लेकिन 12 के लिए और कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन के लिए भी यह नेसेसरी है, ह्यूमन ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो ये जो है हमारा क्वेश्चन जो होगा ना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं। जो भी हमारे क्वेश्चन अगर आपको पूछना हो, ठीक ना, उसमें हमारे वीडियो में लाइक कर और कमेंट में जो है जरूर क्वेश्चन करें, इसका जवाब जरूर मिलेगा आपको, ये मेरा कंफर्म है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, अब बताने जा रहे हैं कि पहले सप्ताह का भ्रूणी विकास। मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, लेकिन अब पहले सप्ताह का विकास देखा जाए। इसमें हम आते हैं पहले सप्ताह का विकास, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना ऑफ फर्स्ट वीक। अब इसको देखा जाए कि पहले सप्ताह में होता है। जैसे हमने अभी बताया कि जाइगोट जो है बनने के बाद ठीक 1 घंटे बाद ही रिपीटली जो है या जो है विभाजन होता है और लगातार जो है 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू चलता रहता है, 2 से 3 दिन तक। सपोज दैट ये जो है जाइगोट हो गया, जाइगोट जो है बनने के बाद तुरंत रिपीटली होता है और लगभग 16 जो है छोटे छोटे सेल्स बन जाते हैं, जिसको ना आप जो है कह सकते हो कि ये कोरोखंड ना या जो है मोनो जो है मेयर्स बन जाते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे जो है सेल्स बन जाते हैं, लगभग 6 ऐसे 16 जो है सेल्स इसमें बन जाते हैं।
यह लगभग 2 से 3 दिन के अंदर ऐसा होता है। तो इसको हम बोलते हैं मारुला। भाई अंग्रेजी में हिंदी में इसको यूगमनस और मारुला को मारुला ही कहते हैं। ये पहले सप्ताह में चल रहा है। तो पहले सप्ताह में जो है इतनी जो है आपके जो है मारुला स्टेज चलता है। इसके बाद हम आते हैं कि धीरे धीरे अब मारुला जो होता है ना, यह किधर जाने लगता है, तो यूटेरस की तरफ जाने लगता है। सपोज दैट यह जो है मारुला स्टेज हो गया, यहां हो गया मारुला। लेकिन मारुला स्टेज जो होता है इसके बाद धीरे धीरे यूटेरस से यूटेरस मिल्क निकलता है। यूटेरस मिल्क का मतलब होता है कि यूटेरस से कुछ जो है मटेरियल्स निकलते हैं जो जाकर है ना मारुला को जो है देता रहता है, जो न्यूट्रिएंट का भी काम करते रहते हैं। तो यह जो है यहाँ पर आते हैं कि मारुला स्टेज जो होता है इसमें क्लियर्स, यह धीरे धीरे कि ना आपके आते हैं इसमें। अब होता क्या है, इसमें जो है जो यूटेरस मिल्क आता है वह अंदर की ओर इसके भरने लगते हैं, और यह जो है जो एम्ब्रियो है वो जो है खोखला हो जाता है। खोखला होने का मतलब ऐसे जो है राउंड शेप्स में ऐसे बन जाते हैं। इसमें पदार्थ इसको बोलते हैं ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिल कैविटी, ब्लास्टोसिल कैविटी कहते हैं। और ब्लास्टोसिल जो कैविटी होता है इस स्टेज को हम ब्लास्टुला भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ब्लास्टुला भी कहते हैं। तो यह जो है ब्लास्टुला जो है ये बन जाते हैं, और ब्लास्टुला जो है यहाँ पर धीरे धीरे यह यूटेरस की तरफ आने लगता है। तो यह जो है यूटेरस की तरफ आ गया। अब यूटेरस की तरफ जब आया, क्लियर्स, यूटेरस की तरफ जब आया तो धीरे धीरे जो है यह इसमें जो है कुछ जो है परिवर्धन होता है। परिवर्धन क्या होता है तो हम जानते हैं कि बार बार करेंगे, डिवीजन होता है, मिटोटिक और मियोसिस डिवीजन होते रहते हैं, और मिटोटिक डिवीजन होने पर इनकी संख्या नंबर ऑफ द सेल्स जो है इंक्रीज होता रहता है। तो नंबर ऑफ द इंक्रीज जब सेल्स होंगे तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आपको हम बता दें कि इनमें अब हम आते हैं कि इसके अलावा होता क्या है। इसमें सबसे पहले कि यह जो है रिपीडली जो है ऐसे विभाजन होते हुए ऐसे होते हुए इसमें टोटल्स हो गए, और इसके एक किनारे पर ऐसा ना इसमें सेल्स बनते हैं। तो ये जो है इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। और यहां पर जो होता है ये बोलते हैं एम्ब्रियोब्लास्ट। एम्ब्रियोब्लास्ट। तो एक ट्रोफोब्लास्ट होता है और दूसरा होता है ना एम्ब्रियोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट ये आपका जो है ना इसमें होता है। तो पहला स्टेज अगर आप देखो ध्यान से तो ये धीरे धीरे यूटेरस की तरफ आने लगता है ऐसे। ये ट्रोफोब्लास्ट हो गए और इसके एक किनारे पर ऐसे एम्ब्रियोब्लास्ट हो गया। ये ट्रोफोब्लास्ट और ये एम्ब्रियोब्लास्ट। तो अब हम जो हैं आपको है ना फिगर सहित जो है आपको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या देखा है ना कि इसमें ज़ाइगोट जब डेवलप होता है तो रिपीडली जो है इसमें ऐसे विकास, जिसको हम कहते हैं आपको ज़ाइगोट के बाद इसको बोलते हैं मारुला। अभी मैंने बताया पिछले अभी तुरंत बता रहे हैं ठीक ना। इसके बाद यह जो है ऐसे लेयर बन जाता है ऐसे, और यह जो है कहलाता है ब्लास्टोसिल कैविटी। और ब्लास्टोसिल कैविटी के बाद जो है धीरे धीरे यह जो है ना
विभाजन होते हुए चारों ओर से यह दो भागों में यह लेयर बंटने लगता है, बंटने लगता है और इसके बाद जो है इसके एक तरफ, कहीं भी एक तरफ कोशिकाएं विभाजित हो जाती हैं। तो इसके दो लेयर बन गए, ब्लास्टोसील में दो लेयर बन गया। तो जो बाहर वाला है उसका नाम है ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट, और एक का नाम है एम्ब्रियोब्लास्ट, और बीच वाला जो होता है इस पार्ट्स का नाम है ब्लास्टोसील सील कैविटी। इतनी डेवलप होती है, ये पहले सप्ताह में होता है। लेकिन पहले सप्ताह में जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, ठीक उसी प्रकार हम आपको बता दें कि जैसे यूटेरस है वो धीरे धीरे यूटेरस में आता है, ठीक ना, और धीरे धीरे जो है यह जो है डिवीजन होते हुए, यानी जाइगोट इज रिपीटली divisions and then form the 16th monomer cells is called marula, and then milk, uterine milk goes into the marula and then form a ball like structures is called blastula, and inside of the blastula is called blastocele cavity। तो यानी इसके अंदर जो कैविटी होता है उसको ब्लास्टोसील कैविटी, ब्लास्टोसील कैविटी का मतलब होता है ब्लास्टोसील गुहा। क्लियर्स। नेक्स्ट है कि फिर रिपीटली जो है डिविजन्स होते हैं, कंटिन्यू डिवीजन होता रहता है ना, और यह जो है दो लेयर में बढ़ जाता है। एक लेयर जो चारों ओर जो लेयर बना लेता है उस लेयर का नाम है ना आपका ट्रोफोब्लास्ट, और एक तरफ जो सेल्स होते हैं इसका नाम है एम्ब्रियोब्लास्ट। और एम्ब्रियोब्लास्ट जब बन जाता है ना, और उसके अंदर जो है कैविटी बन जाती है। लेकिन अब हमारा आता है, एक होता है ठीक ना इम्प्लांटेशन, इसका नाम है भ्रूणरोपण। भ्रूणरोपण, भ्रूणरोपण जो होता है कैसे होता है, अब इस पर हम आते हैं। भ्रूणरोपण का मतलब होता है द अटैचमेंट विद द एम्ब्रियो विथ द यूटेरस वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जब भी कोई है ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट अगर जो है क्लियर्स, जब किसी यूटेरस वाल, ये यूटेरस है, यूटेरस वाल अगर होता है इसके साथ अटैच होता है तो उसी को इम्प्लांटेशन कहते हैं। लेकिन इम्प्लांटेशन हम आपको बता दें कि इम्प्लांटेशन हमेशा जहां पर आपका एम्ब्रियोब्लास्ट बना है उधर ही से होगा। अगर इस साइड बना है एम्ब्रियोब्लास्ट है तो इधर से अटैच होगा, अगर इधर बना है तो इधर ही होगा। तो यह जो है आकर इसके साथ जो है चिपक जाता है, ऐसे साथ जो है चिपक जाता है, ऐसे चिपक जाते हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन, भ्रूणरोपण। तो क्लियर्स, द अटैचमेंट विद द एम्ब्रियो अटैचमेंट विद द यूटेरस वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशंस। मतलब जब भ्रूण जो होता है, जो मैन में भ्रूण होता है वह किसी यूटेरस वॉल के साथ चिपक जाता है तो इम्प्लांटेशन कहते हैं, भ्रूणरोपण कहते हैं। तो यह भ्रूणरोपण जो होता है क्लियर्स, यह आपको हम बता दें कि भ्रूणरोपण जो होता है लगभग पहले सप्ताह में जो है यह जो है इतना होता है। तो ये पहले सप्ताह के विकास के बारे में हो गया। अब हम आते हैं कि दूसरे जो है सप्ताह के विकास में हमारे मदर के यूटेरस में कैसे डेवलप होता है ना। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि यूटेरस जो होता है ठीक ना, वह एक कह सकते हो कि सारे फूड का फार्म करना, न्यूट्रिएंट का फार्म करना, सारा जो है काम ठीक ना यूटेरस ही करता है। तो अब हम आते हैं दूसरे सप्ताह के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसको देखा जाए तो इम्प्लांटेशन मैंने 3 जो है टॉपिक्स में अगर देखा जाए कभी कभी क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने बताया व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन, दूसरा बताया व्हाट इज द कॉपुलेशंस, और तीसरा बताया मैंने व्हाट इज द इम्प्लांटेशंस। तीनों का मैंने जो है इसमें डिस्क्राइब किया है, और अब बता रहे हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी बताए हैं जो पहले सप्ताह का जो है विकास, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है ना इन फर्स्ट जो है वीक्स में जो है कैसे डेवलप, दूसरे सप्ताह का विकास देखा जाए तो दूसरे सप्ताह के विकास में मैंने बताया कि जैसे कि ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है वो हमेशा अटैच किससे से होता है, यूटेरस वाल से होता है। तो जब यूटेरस वाल से, जैसे आपको हम बता दें कि यूटेरस वाल से बार बार मैं कह रहा हूं कि इसमें से यूटेरस मिल्क निकलते हैं और बार बार कैविटी के अंदर जाते रहते हैं। तो इसके अंदर जो होता है, इसके अंदर तो एम्ब्रियोन
एम्ब्रियो ब्लास्ट के अंदर जो है फिर कैविटी एक बन जाती है, ऐसे कैविटी बन जाती है। अब थोड़ा सा फिगर द्वारा देख लिया जाए, ये है ट्रोफोब्लास्ट, और यहां से आते हुए सपोज दैट ये बन गया कैविटी। इस कैविटी को बोलते हैं एमिनियोटिक कैविटी। एमिनियोटिक कैविटी तो बनता है, लेकिन एम्ब्रियो ब्लास्ट भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है, फर्स्ट लेयर और एक सेकेंड लेयर्स। इसको बोलते हैं एपी ब्लास्ट। और दूसरे वाले जो लेयर होता है उसको बोलते हैं आपको हाइपोब्लास्ट। ये दो लेयर बढ़ गए। कौन? एम्ब्रियो ब्लास्ट इज डिवाइडेड टू पार्ट्स, एपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट, क्लियर्स। बट ट्रोफोब्लास्ट इज आल्सो डिवाइडेड टू पार्ट्स, मतलब ट्रोफोब्लास्ट भी जो है दो भागों में बढ़ता है, जो बाहर की ओर और एक भीतर की ओर। ये दो लेयर्स ऐसे होते हैं, ऐसे दो लेयर्स में बन जाते हैं, ऐसे दो लेयर्स में हो जाते हैं। अब हम थोड़ा सा फिगर देख लिया जाए, तो जो बाहर वाले लेयर्स होता है उसको बोलते हैं सिनसिटियल ट्रोफोब्लास्ट, और जो उसके नीचे वाला जो लेयर्स होते हैं, जो इनसाइड ऑफ द ब्लास्टोसिल कैविटी, जो अंदर की ओर जाता है ब्लास्टोसिल की तरफ जो है ओपन होता है ब्लास्टोसिल कैविटी, उसको हम बोलते हैं, ठीक ना, साइटोट्रोफोब्लास्ट। इतनी जो है डेवलपमेंट जो है, ठीक ना, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जो है, हमें लग रहा है कि लगभग जो है कहीं भी बहुत कम ही पढ़ाई जाती हो। आपको हम बता दें, ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है आपको डिस्क्राइब करने के लिए इतनी फिगर्स जो हैं, कम से कम 15-20 फिगर्स हैं, जिसमें आपको हम लोग लगभग जो है 10 फिगर आपको जो है हम जो है इस पर रखे हुए हैं। अब इस पर देखें आप कि ब्लास्टोसिल कैविटी हो गई, ये हो गया ट्रोफो, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन्स हैं ट्रोफोब्लास्ट, ये डिवाइड हो गए टू पार्ट्स में, सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट। और जो एम्ब्रियो ब्लास्ट है वो जो है दो भागों में डिवाइड हो गया, एपी ब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। और यही ना एम्ब्रियो डिस्क बनाता है, यानी दोनों एपी ब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट ना, ये जो है इट इज फॉर्म ना एम्ब्रियो डिस्क। तो एम्ब्रियो ये डिस्क बना, एम्ब्रियो डिस्क का मतलब होता है कि हमारी जो है शरीर की जो संरचना धीरे धीरे स्ट्रक्चर जो है तैयार हो रहा है। तो यहाँ दूसरे सप्ताह में ये जो है हमारे जो है, ठीक ना, दूसरे सप्ताह के ये विकास के बारे में ये बताया जा रहा है। तो दूसरे सप्ताह के विकास में आपको हम बता दें कि एम्ब्रियोटिक कैविटी, एपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट और साइटोट्रोफोब्लास्ट, ये सारे जो हैं, ठीक ना, आपको जो है दूसरे सप्ताह के ही विकास में आपको जो है पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं क्लियरफुली से जो है इसको जो है सुनना है। अगर सुनते हैं तो ध्यान अगर है नेम तो आप आंसर दे सकते हो, अगर नहीं ध्यान है तो आप आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि नई नई चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलती है, तो ध्यान से सुनना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे सप्ताह के विकास में है। अब इसके बाद क्या होता है, तो जैसे मैंने बताया कि यूटेरस है, बार बार हम यूटेरस का फिगर हम ड्रा कर रहे हैं, हम देख रहे हो आप कि इसमें ऐसे जो है चिपका हुआ होता है। तो यह जो है जो सिंसिटियल ट्रोफोब्लास्ट है, ये जो है अंगुली के समान, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, अंगुली के समान जो है रचनाएं बनाती हैं, और यह जो है यूटेरस वाल के अंदर जो है धंस जाती है। और धंस जाने के कारण इसमें से ना रुधिर जो है केशिकाएं यानी ब्लड कैपिलरीज इसके अंदर जो है फॉर्म हो जाते हैं, और ब्लड कैपिलरीज जो है अंदर जो है फॉर्म हो जाते हैं, जिससे जो है इसमें मतलब ब्लड जो है सर्कुलर सिस्टम तो अभी रिलीज नहीं हो, लेकिन केशिकाएं कैपिलरीज का जो है फॉर्म होना प्रारंभ हो जाता है। तो ये जो है आपका जो है दूसरे सप्ताह के विकास में हो गया। तो टोटल्स अभी दूसरे सप्ताह के विकास में अभी बहुत ज़्यादा बाकी हैं फिगर्स, तो हम अगले वीडियो में इसको जो है हम डिस्क्राइब करेंगे। धन्यवाद।